नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। शिवाजी सावंत का मशहूर उपन्यास छावा। जी छावा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। एक कह सकते हैं महागाथा है ये। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास इस उपन्यास का एक विवरण है ना, जो इसकी मुख्य बातें और इसके प्रभाव पर रोशनी डालता है। हाँ, उसी विवरण को आधार बनाकर आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे। तो फिर इरादा साफ है, ये समझना कि भाई ये उपन्यास इतना अहम क्यों है और खासकर संभाजी महाराज की शख्सियत को, उनके किरदार को कैसे पेश करता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस विवरण से क्या निकल कर आता है। तो पहली बात जो ये विवरण एकदम साफ करता है वो ये कि छावा सिर्फ इतिहास की घटनाओं की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की भावनात्मक यात्रा है। हाँ, पढ़ने वाला सीधे संभाजी महाराज के मन से, उनकी आत्मा से जुड़ जाता है। विवरण कहता है कि उपन्यास में उनका पराक्रम है, उनका स्वाभिमान, उनकी जो जबरदस्त बुद्धि थी और स्वराज्य के लिए जो प्रेम था। हाँ, स्वराज्य प्रेम और उनका संस्कृत ज्ञान भी, और अन्याय के खिलाफ जो उनकी दृढ़ता थी, वो सब इसमें झलकता है। और लेखक ने, मतलब शिवाजी सावंत ने, सिर्फ उन्हें एक राजा या योद्धा की तरह नहीं दिखाया है। नहीं, यही तो खास बात है। विवरण भी यही कहता है कि उनका चित्रण बहुआयामी है। वो एक राजा तो है ही, लेकिन एक बेटे भी हैं, दोस्त हैं, एक विचारक हैं। अच्छा। उनके युद्ध कौशल और हिम्मत के साथ साथ उनका जो संवेदनशील मन है, उसे भी दिखाया गया है। ये बात वाकई अहम है। उन्हें एक मुकम्मल इंसान की तरह पेश किया गया है। और उपन्यास सिर्फ किरदार तक ही सीमित नहीं है ना। विवरण के मुताबिक ये उस पूरे दौर को जिंदा कर देता है। बिल्कुल। उस वक्त के जो दरबारी षड्यंत्र थे, राजनीतिक खींचतान, बाहरी हमले, हाँ। और स्वराज्य के लिए मराठों का वो जो लगातार संघर्ष चल रहा था, वो सब बहुत गहराई से दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे पढ़ने वाला खुद ही उस माहौल में पहुंच गया हो। विवरण कहता है कि लेखक का वर्णन इतना सजीव है। हाँ, चाहे वो जंग का मैदान हो या दरबार की वो तनाव भरी बहसें, आप महसूस करते हैं उसको। और संभाजी महाराज के अपने अंदरूनी संघर्ष, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ है? जी हाँ, विवरण इस पर भी जोर देता है। उनका परिवार से लगाव, गुरुओं के लिए सम्मान और अपने आदर्शों के लिए मतलब सब कुछ दांव पर लगा देने का जज्बा। ये चीजें कहानी को और मानवी बनाती हैं। बिल्कुल। ये बाहरी संघर्षों के साथ साथ उनके अंदर की कश्मकश को भी संवेदनशीलता से सामने लाता है। और फिर आता है वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा असर डालता है, उनकी गिरफ्तारी, वो भयानक यातनाएं। हाँ, और उन यातनाओं के बीच भी उनका वो अटूट संकल्प, उनका हौसला नहीं टूटता। और अंत में उनकी वीर गति। विवरण कहता है कि ये हिस्सा पढ़ते हुए गर्व और दुख, दोनों भावना एक साथ महसूस होती हैं। बहुत गहरा असर छोड़ता है ये। सही कहा। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया गया कि क्या हुआ, बल्कि उस क्षण की जो भावनात्मक तीव्रता है, उस दर्द और उस हिम्मत को महसूस कराने की कोशिश है। ये सिर्फ तथ्यों का बयान नहीं, बल्कि उस अनुभव को पकड़ना है। बिल्कुल। इतिहास को भावनाओं के जरिए जिंदा करना। विवरण इसी ओर इशारा करता है। और जिस तरह से ये सब लिखा गया है, भाषा शैली, विवरण उसके बारे में भी कुछ कहता है। हाँ, विवरण भाषा की तारीफ करता है। कहता है कि भाषा ओजपूर्ण है, यानी जोशीली, ताकतवर और प्रवाहमयी भी है। मतलब आसानी से बहती चली जाती है। अच्छा। उपमाएं हैं, संवाद है, दृश्यों का चित्रण है, सब मिलकर कहानी को बहुत जीवंत बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे सावंत जी ने इतिहास के उस पन्ने को हमारे सामने खोल के रख दिया हो, सजीव कर दिया हो। हाँ, तो कुल मिलाकर विवरण यही तस्वीर पेश करता है कि छावा पढ़ना सिर्फ एक कहानी पढ़ना नहीं है। ये संभाजी महाराज के साहस, उनके त्याग और स्वराज्य के लिए उनके असाधारण प्रेम का एक तरह से एहसास करना है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मूल्यों का आईना है। सही कहा। ये उन मूल्यों को सामने रखता है जिन पर आज भी सोचने की जरूरत है। दृढ़ता, स्वाभिमान, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है, जैसा कि विवरण भी कहता है, कि छावा पढ़ना एक ऐतिहासिक अनुभव से गुजरने जैसा है। ये हमें अपने उसूलों पर टिके रहने, निडर होने और अपनी मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान रखने की प्रेरणा देता है। विवरण तो इसे हर भारतीय के लिए एक जरूरी किताब मानता है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है ना, कि जब गहरी ऐतिहासिक रिसर्च को इस तरह की भावनात्मक कहानी और किरदारों के साथ बुना जाता है, तो इतिहास की हस्तियां कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनी रहती है। ये शायद कहानी कहने की ताकत का ही कमाल है।